हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए इस समय पर क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये लड़ना नहीं चाहते, ये अपने ही मन में लड़ रहे हैं। ये आपसे लड़ना नहीं चाहते। ये आपको कुछ भी आप कहो कि भाई इसने जवाब नहीं दिया, इसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, मैंने इसे ये बोला, इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये लड़ना नहीं चाहते। ये किसी भी तरीके से ना आपको ब्लेम करना चाह रहे हैं, ना ही खुद अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाह रहे हैं। आई थिंक मॉर्निंग में भी यही बात आई है, जितना मुझे याद है। ये एक ऐसी ऊर्जा में है, अंदर अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, 72 तरीके के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अंदर। आपको कुछ नहीं कह रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको अभी कुछ नहीं कहना चाहते, और मुश्किल हो रहा है ये सब कुछ करना। देखो, जवाब देने में सेकंड लगता है, जवाब को रोकने में बहुत मुश्किल होती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ बट मैं नहीं कह रहा। उस चीज़ में पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है ना। तो ये वही बात है, ये सही समय का वेट कर रहे हैं। किसी तरीके के आंसर का, आपको आंसर देने का ये सही समय का वेट कर रहे हैं। किसी तरीके से ओपन अप होने का, मतलब हो सकता है ना आप क्लोज्ड ऑफ है तो ओपन अप होने का, अपने आप को इस मुश्किल से बाहर निकालने का। देखो, मैंने कहा कि मुश्किल है कि जवाब नहीं दे रहे हैं और चुप रह रहे हैं, वो चीज़ मुश्किल भी है। इस मुश्किल से अपने आप को बाहर निकालने का सही समय सोच रहे हैं। ये बहुत हद तक आपके और अपने रिश्ते के बारे में ना, आसपास के लोग और इनकी कंडीशनिंग और सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आप अगर देखा जाए तो आपको लेकर बहुत अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट में आपसे दूर रहना, यहाँ डिस्टेंस आ रहा, देखो यहाँ आपसे दूर रहना कन्फ्लिक्टेड है उस चीज़ के लिए। कि देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि कोई इंसान जवाब दे देता है इसका मतलब वो रिश्ता तोड़ रहा है। बातचीत तो होगी ना, कम्युनिकेशन तो होगा ना, कन्फ्लिक्ट भी होगा। जब प्यार है तो गुस्सा भी होंगे और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। वो वाली बात है, जहाँ दो बर्तन है वो बजेंगे ही बजेंगे। बट ये तो नहीं ना कि छोड़ दिया। तो ऐसी ऊर्जा है कि मतलब अभी शायद कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते, अभी एनर्जी सेव करना चाहते हैं, एक सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनका करियर, पैसा, इनकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस, आपका करियर, आपकी पोस्ट, आपका कहीं ना कहीं बहुत वर्काहॉलिक होना, इनका बहुत वर्काहॉलिक होना, ये है यहाँ पर। ये इस इंसान को लगता है कि इनको कोई पोस्ट, कोई ना कोई इनको प्रमोशन किसी तरीके का, इनको रिकॉग्निशन किसी तरीके का, फेम इन्हें चाहिए, जिसके बाद ये रिश्तों के बारे में सोचेंगे। ये कहीं ना कहीं रिश्तों को प्रायोरिटाइज करेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी ऐसा है कि अभी इनको लगता है कि इनके लिए करियर पहले है, इनके लिए मेहनत पहले है, इनके लिए कहीं न कहीं इनको कर्म के रिज़ल्ट चाहिए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखना, इन चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, ताकि इनको जो फ़ेम चाहिए, इनको जो नेम चाहिए, वो आ जाए इनकी लाइफ़ में जल्दी से जल्दी। अगर यही चीज़ को मैं सिर्फ़ आपके लिए देखूँ,
सिर्फ आपके लिए, कि हाँ आपके लिए सिर्फ क्या है एनर्जी। देन दे वांट टू वर्क, बट ऐसा है कि एक टाइम पर ये बहुत ईगोइस्टिक, बहुत स्टबन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को पावर में रखा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। हो सकता है एक पब्लिक फिगर है, हो सकता है बहुत नाम है इनका, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके बॉस हैं, या ये हो सकता है एक बहुत अच्छी रेपुटेशन में है। तो ऐसा लगता है ना कि मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरी तो इतनी अच्छी रेपुटेशन है, लोग मेरे पीछे, मैं क्यों जाऊँ उसके पीछे। तो ये वो एनर्जी कि ये इस पे काम करना चाहते हैं और वो स्टबन नेचर को थोड़ा छोड़ रहे हैं, बट काम करना चाहते हैं, वो शिफ्ट मूवमेंट चाहते हैं। मैंने क्या बोला, सही समय पर। अभी ये किसी क्राउन के पीछे भाग रहे हैं, अभी ये किसी तरीके की करियर के पीछे भाग रहे हैं। देखो है तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, अगर देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत अपनी लाइफ में स्टेबल होना है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पहले अपना घर बनाए, या पहले अपना करियर बनाए, या पहले अपना अपनी लाइफ में मैरिज को देखें, रिश्तों को देखें, या पहले करियर को देखें, ऐसे कहीं ना कहीं। ठीक है। दूसरा, दे आर नॉट श्योर कि आप इनके लिए दैट मच बेस्ट हो या नहीं हो, ये उतना श्योर है नहीं। ठीक है ना। ये उसी समय का वेट कर रहे हैं कि जब इनको लगे ना कि जैसे होता है ना कि टिंग, कि हाँ यही पर्सन सही है। ये उस समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देंगे तब जब इस उलझन से बाहर निकलेंगे। ठीक है। जो मैंने शुरू में कहा कि ये किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके रीजंस आ रहे हैं कि सही समय का इंतज़ार हो सकता है इनका करियर अभी उतना सेट नहीं है, या हो सकता है कि अभी फ़िलहाल के लिए इनका घर भी नहीं है, फ़िलहाल के लिए इनका करियर भी नहीं है। तो ये किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपना घर बनाएं, अपना करियर बनाएं, अपनी लाइफ में रिश्ते संभालें, करें तो करें क्या। ठीक है। दूसरा, ये मेहनत करना चाहते हैं, जो बात मैंने कही है, और आपके साथ स्टेबल ऊर्जा चाहते हैं फॉर श्योर। बट अभी ना उस चीज़ के लिए बहुत, आप कहते हो ना कि जैसे एक होता है कि मैं फ्यूचर सोचता हूँ तेरे साथ, ठीक है, मैं एक फ्यूचर सोचती हूँ तेरे साथ, बट आपको तो कह दिया, अंदर मन में ये है कि यार मैंने कहा अभी मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, अभी मैं टाइम, आज मैंने कहा कि मुझे मान लो ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, मैं इवॉल्व हूँ, डे बाय डे मैं चेंज हो रही हूँ, और कल को जाके मुझे लगे कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल अच्छा लगता है, तो क्या मैं गलत थोड़ी हो गई, गलत नहीं हुई हूँ, मैं चेंज हुई हूँ, मेरे अंदर चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। और ये सेम आपके लिए भी हो सकता है ना, कि आपको ही वो इंसान समझ ही ना आए, एक टाइम के बाद आपको लगे कि नहीं मुझे कमिटमेंट तेरे साथ मेरे को रखनी ही नहीं तेरे साथ कमिटमेंट, तो वो इंसान अभी पूरे तरीके से श्योर नहीं है। ठीक है। द मैरिज थिंग, कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज में कहीं प्रॉब्लम आई है, जिसके बाद से ये बहुत क्लोज ऑफ हुए हुए हैं, जिसके बाद से ये बहुत, कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, ये वो वाली बात आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए इनके वर्क प्लेस पर, इनके इनके हो सकता है बहुत कंपटीशन चल रहा है, जो कि जिसकी वजह से ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इनको बिल्कुल इन्होंने सब कुछ साइड कर रखा है कि मैं, मान लो ये गवर्नमेंट जॉब में है, जस्ट एक एग्जांपल, कि ये एक गवर्नमेंट जॉब में है, अब इनको इससे हायर पोस्ट पे जाना है। अब उससे हायर पोस्ट पे जाने के लिए इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो काम के होते हुए भी काम की ही तैयारी हो रही है, जिसमें आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर मैंने कल्चर और सोसाइटी की बात पहले रख दी थी, ये बात वापस दोबारा यहाँ आ रही है। ठीक है। देन वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। द टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या कहा, बहुत वर्काहोलिक हुए हुए हैं। किसके लिए हुए हुए हैं, ये देखो इसके लिए। एट ऑफ पेंटिकल के बाद जो एक बार जो मेहनत कर ली, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे ना, फिर ये बैठ के खाएंगे। इनका कुछ ऐसा काम है, मुझे लग रहा है कि एक बार लग के मेहनत कर ले, और उसके बाद जब लगेगा ना कि हाँ अब चीज़ें फिक्स हैं, फिर इस तरफ बढ़ेंगे। तब तक शायद ये किसी तरीके की आ, मैं बोलूँ कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में आना ही नहीं चाहते, रिलेशनशिप वाइज बता रही हूँ। ठीक है। दूसरा, दे वॉन्ट टू वर्क, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ते पे काम करने के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैं इनके आसपास, जिनको इन्हें मेंटेन करना पड़ता है। स्पेशली मैंने बोला है
मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल दूँ, और इसका साथ फिर से यही बात आ रही है कि हो सकता है सोसाइटी में इनका स्टेटस हाई है या आपका स्टेटस हाई है, ठीक है, और आपके साथ मैच करना चाहते हैं। ओके, देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। द 5 ऑफ कप्स। मैंने आपको क्या बोला कि मैं आज सोच रही हूँ कि मुझे ग्रेप्स अच्छे लगते हैं, बट मुझे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 महीने बाद जाकर मुझे लगता है कि मुझे नहीं ग्रेप्स अच्छे लगते, एप्पल अच्छे लगते, क्योंकि मैं चेंज हो रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, आपके बीच में हुआ है या किसी और इंसान के साथ की प्रॉब्लम हुई है, स्पेशली मैरिज हो सकती है, जो मैंने पहले भी बोला कि मैरिज में कहीं प्रॉब्लम हुई है, तो इनको, या फिर इनकी मदर सिंगल मदर हैं, या पेरेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ, दोनों में से कोई एक सिंगल है, जहाँ पर ना इन्होंने देखे हैं रिजेक्शंस, जहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं रिग्रेट्स वाले माहौल देखे हैं, जहाँ पर इन्होंने गलत फैसले देखे हैं, तभी शायद इस वाले अभी जोन में है कि यार जल्दी फैसले नहीं करने, पछताना नहीं है बाद में, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या हैं। वी हैव द LSIJM XNTU। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। पर्सन का मैसेज आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। सोशल मीडिया पर चेक करते हैं आपको और बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक वो नेक्स्ट लेवल पर जाना भी चाह रहे हैं, प्ले वे मोड पे जाना चाह रहे हैं, बहुत सीरियस नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। आई विल ऑलवेज न्यू यू, यू वर माई अदर हाफ। कहीं ना लगता है कि कोई तो टाइम से ही आपको जानते हैं, जैसे होता है ना पास्ट लाइफ से तो जानते नहीं हैं हम एक दूसरे को, कोई हमारा सोलमेट कनेक्शन तो नहीं है, क्या हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन तो नहीं है, ऐसा, ठीक है। आई स्टिल, इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो कहीं ना कहीं अभी ये सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आप दोनों के बीच में अभी एंडिंग्स नहीं आई है। यू आर टू गुड फॉर मी। तो बहुत सारा प्यार आप देते हो, बहुत ज़्यादा ही आप अच्छे हो, और वो चीज़ इनको कहीं ना ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है ना, तो वो भी घबराहट होती है लोगों को। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। बहुत मैटर करते हो आप इनके लिए, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, एंड ये देखेंगे कि अगले 30 दिनों में क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अगले 30 दिनों में क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, विद इन द 1 मंथ, ओके। आपके पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है। वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द जस्टिस। ओके, सो मूवमेंट शिफ्ट के लिए माइनर कन्फ्लिक्ट होगा आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े माइनर कन्फ्लिक्ट आएंगे, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ानी है। देखो, आप चुप, वो चुप, चीज़ें वहीं की वहीं स्टक। बट जब आपके और इनकी तरफ से एक्शंस शुरू होंगे, माइनर कन्फ्लिक्ट आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो बोलना ज़रूरी होगा ना। देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत गार्डेड फील हो, आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा परतों पे परते चढ़ाए जा रहा है, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा अपने आप को चुप रखने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी नहीं लगा रहा है ये रिश्ते में, ये चाहता ही नहीं है शायद रिश्ता। बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी एंड 30 डेज़ के एंड 10 डेज़ में कुछ ना कुछ फेवरेबल हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ फेयर हो सकता है आपके साथ इस इंसान की तरफ से। यहाँ 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। अभी शुरुआती दौर पे मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होने वाला है। देखो 10 डेज़ की देखूँ तो पहले शुरुआत में कुछ कन्फ्लिक्ट होंगे, मैं आपको वो भी स्पेशली इसलिए हो सकते हैं ईगो की वजह से, ईगो क्लैशेस आएंगे, थोड़ा चुप रहिएगा आप, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ में ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत गार्डेड हो जाए कि मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे एनर्जी नहीं लगानी है। एंड ऑफ द 10 डेज़ जो हैं वहाँ पर चीज़ें फेयर हो सकती हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक कर लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, बहुत उधेड़ बुन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। ये इंसान रेस्ट मोड पे है इस रिश्ते में, ठीक है, और बहुत कुछ सोचता रहता है ये इंसान इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि कंफ्यूज है इस रिश्ते में। फैमिली, मुझे ऐसा लग रहा है विद द पेज ऑफ कप्स, फैमिली एक नई शुरुआत चाहती है आप दोनों के बीच में, और जो हो गया उसे ख़त्म करना चाहती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुश्किल है फैमिली के लिए भी अभी ना, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मुश्किल हो रही है उनके लिए, यस। अभी आउटकम में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है हीलिंग रिकवरी है आप दोनों के बीच में, चीज़ें ठीक कराई जाएंगी। बट जैसे मैंने कहा विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कुछ लोगों के लिए रिकवरी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये चीज़ें ना अभी 3-4 दिन के बाद से शुरू होंगी, जो एक्शन लेने वाली एनर्जी है ना 3-4 दिन के बाद। अभी लगभग 3-4 दिन थोड़ा सा ऐसा ही है एनर्जी, देखो ना 10 ऑफ स्वॉर्ड है ना, और 3 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा क्लियर नहीं है चीज़ें, और इल्यूजन ज़्यादा बने हुए हैं, और हर्ट कोई ज़्यादा हुआ है। उस चीज़ में रिकवरी आ जाएगी, है सन कार्ड, रिकवरी आएगी, और सन बेस्ट कार्ड है पूरे टैरो का। बट ये बात है कि इसमें समय लगेगा, जो कि मैंने आपको 30 डेज़ की बात बताई भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस रिश्ते के लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, इस समय पर क्या गाइड किया जाए। क्लियर योर माइंड, अपने दिमाग में से ना बहुत, देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी आ रहा है डिटॉक्सिफाई। अपने दिमाग में ना आपने बहुत कुछ भर रखा है, बहुत कुछ भर रखा है। मुझे लग रहा है बहुत टैरो कार्ड देख रहे हो, बहुत पिका कार्ड देख रहे हो। कुछ चीज़ें क्लियर करो, बख्श दो, कुछ लोग, कुछ चीज़ों को तो बख्श दो। सारा कुछ ही आपने ही सोचना समझना है। सामने वाले को भी दे दो थोड़ा सा समय, तू भी सोच ले भाई, थोड़ा तू भी सोच ले बहन, थोड़ा आप रिलैक्स करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि बहुत बोल रहे हो मन ही मन, बहुत बोल रहे हो मन ही मन, मन ही मन इतना बोल रहे हो ना आप अपने आप को शांति नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना बड़बड़ाना, चलते चलते बड़बड़ाए जा रहे हो, तूने ऐसा किया, तूने वैसे किया, अच्छा तूने ये यहाँ पे मुझे, मतलब खुद से ही छोड़ दो। मुझे लग रहा है कोई रास्ते में भी चलते चलते भी अपने आप से यही बातें करता रहता है। छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ही मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहे हो और ज़्यादा, ठीक है। लिव इट, थोड़े टाइम के लिए लिव इट। और अगर बात ही करनी है ना तो एक बार अपने परमात्मा से कर लो, छुट्टी करो, नक्की करो। एक बार लिख दो, लिख के उसको फिर ना बर्न कर दो, लिख दो उसको, फ्लश कर दो, कुछ भी कर दो, पर एक बार अपना गुस्सा निकाल लो। क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर ग्रजेस हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो विक्टिम मेंटालिटी बैठी हुई है, आपके अंदर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बैठी हुई है। एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।